परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं को नमन करते हुए प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। प्रज्ञोपनिषद के क्रम में आज जो हमारी चौथी कक्षा है, इसमें हम लोग आज ये दूसरे अध्याय की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। पिछली बार यहाँ तक हमने चर्चा की थी जब ब्रह्मर्षि अष्टावक्र महाप्राज्ञ पिपलाद जी से यह प्रश्न पूछते हैं कि इस मनुष्य को भगवान ने राजकुमार बनाया, अपनी सारी की सारी विभूतियां बीज रूप में उसको प्रदान की, उसको सृष्टि संचालन में सहयोगी बनाया। इतना बड़ा गौरव जब ईश्वर ने मनुष्य को दिया, तो फिर क्या कारण है कि मनुष्य इस गौरव का वर्णन ना करते हुए और निकृष्ट पथ का चयन करे। कोई आपदा विपदा आ पड़े, कोई संसाधनों का अभाव हो, कहीं कोई समस्या हो, तब तो ये लगता है कि व्यक्ति विपरीत पथ का चयन कर लेता है। लेकिन जब परिस्थितियां सामान्य ही बनी हुई हैं, तो सामान्य परिस्थितियों के रहते हुए मनुष्य क्यों इस मार्ग का चयन कर रहा, उसका पतन क्यों हो रहा है? जबकि सतयुग में तो सब लोग श्रेष्ठ थे, अच्छा आचरण करते थे, देवताओं जैसे थे। लेकिन इस युग में, कलयुग में आकर मनुष्य किस प्रकार के आचरण कर रहा है, क्यों गिरता चला जा रहा है? महाप्राज्ञ पिपलाद भी कहते हैं कि हे ब्रह्मर्षि, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है। ये ब्रह्म विद्या का रहस्य उद्घाटन तो करता ही है, साथ में जन सामान्य के लिए भी अति लाभकारी। जो भी इस प्रश्न के उत्तर को सुनेंगे, वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने चरम लक्ष्य तक पहुंचते हुए चले जाएंगे, भटकाव से दूर होते हुए और चरम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने बताया कि मनुष्य की सबसे बड़ी अवनति का कारण यह है क्योंकि परमात्मा ने जब मनुष्य को बनाया तो सारी संसाधन शक्ति संपन्न बनाने के साथ में उसे एक विशेषता और प्रदान की जो औरों में नहीं है और जीव जंतुओं में नहीं है। वह विशेषता है चयन की छूट, कि मनुष्य अपना मार्ग स्वयं तय कर सकता है। इसीलिए उसको सर्वोपरि मुकुटमणि कहा गया है। मनुष्य जैसा चाहे वैसा निर्णय ले सकता है। वो देवता बनना चाहे, महर्षि बनना चाहे, देवर्षि बनना चाहे, वो बन सकता है। वो राक्षस बनना चाहे, पिशाच बनना चाहे, नरकीटक बनना चाहे, वह भी बन सकता है। भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान की, और इस चयन की छूट का जो व्यक्ति जिस प्रकार से उपयोग करता है, वो उसी प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। विवेक चूड़ामणि में एक बात कही गई है, हिरण, पतंगा, हाथी, मछली, भंवरा, इन पांचों का उदाहरण देते हुए विवेक चूड़ामणि में कहा गया है कि ये पांचों केवल और केवल एक ही एक विषय की आसक्ति के कारण अपने प्राणों को खो देते हैं।
हाथी को स्पर्श की आसक्ति होती है, एक नकली हाथी बनाकर खड़ा कर दिया जाता है, तो स्पर्श सुख में इतना खो जाता है कि उसे पता भी नहीं लगता कि शिकारी कब उसे बांध लेता है। भंवरे को फूल की गंध इतनी अच्छी लगती है, गंध सूंघता सूंघता उसको मालूम नहीं पड़ता कि कब फूल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं उसी गंध की आसक्ति की वजह से, और उसी फूल में बंद होकर उसको अपने प्राणों को त्याग करना पड़ता है। गंध की आसक्ति। मछली रस के कारण इतनी ज्यादा व्याकुल हो जाती है, उसको पता नहीं लगता है कि ये रस मुझे मृत्यु के मुंह में ले जा रहा है, लेकिन वो मृत्यु के मुंह में चली जाती है, रस की आसक्ति। पतंगे को पता नहीं लगता है कि वो जिस अग्नि के पास में जा रहा है वो अग्नि उसको जला देगी, लेकिन रूप की आसक्ति में उसको पता नहीं लगता, और वो जो रूप की आसक्ति में जाकर अपने आप को समाप्त कर लेता है। ये ये जो जीव हैं, ये केवल और केवल एक ही एक विषय के कारण अपने प्राणों का अंत कर लेते हैं। हे महामुने, उस मनुष्य का क्या किया जाए जो इन पांचों के पांचों विषयों से आसक्त है। एक दो जगह भी आसक्ति होती तो ईश्वर उसको हाथ पकड़कर बाहर खींच लेते, कीचड़ से उसको बाहर खींच लेते, लेकिन मनुष्य कंठ से नीचे तक भी आकंठ, जिसे कहते हैं आकंठ, इन विषयों में डूबा, आधा भी रहा होता विश्व में और आधा बाहर होता। अगर कोई व्यक्ति एक दलदल में फंस जाए, घुटने तक, कमर तक रहता है, तो कहीं ना कहीं उसकी ये रहती है कि वो उसको पार करके निकल सकता है, लेकिन आकंठ अगर फंस जाए तो उसके हाथ पैर सब काम करना बंद कर देते हैं, फिर वो मृत्यु के सिवा उसका कहीं कोई चारा नहीं रहता उसके साथ। और यही मनुष्य की अवनति का सबसे बड़ा कारण, क्योंकि विषयों के भोग में इतना आकंठ डूबा हुआ है कि उसको किसी प्रकार से भी उसको बचाया नहीं जा सकता। यही मनुष्य की अवनति का कारण है। जो व्यक्ति इस तत्व ज्ञान को समझ लेता है, अपने आत्मा कल्याण के लिए प्रयास करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है, अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो विषय वासनाओं को, भोगों को त्याग नहीं पाता है, उसमें विषयासक्त रहता है, उस मनुष्य को पतन से कोई नहीं बचा सकता। तो इस तत्व ज्ञान की चर्चा ये बता रहे हैं महाप्राज्ञ पिपलाद जी। इसमें एक बात ये बड़ी सुंदर उन्होंने बताई है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि आत्मज्ञान है। अगर किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान मिल जाता है तो उसको जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। अगर कोई ऐसा आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है उसको। कबीर जी ने कहा है, यहाँ तक कह दिया, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तब भी सस्ता जानना चाहिए। एक जीवन को खपा कर अगर एक सच्चा गुरु, आत्मज्ञानी गुरु, आत्म साक्षात्कारी गुरु मिल जाए और हमें आत्मज्ञान के रास्ते पर ले जाए, आत्मज्ञान करवा दे, तो एक बहुत ही बड़ी, समझना चाहिए, उपलब्धि अपने जीवन में प्राप्त कर ली है। भले ही व्यक्ति अभी अपनी कमजोरियों से जूझ रहा है, अपनी दुर्बलताओं से जूझ रहा है, लेकिन उसे मालूम है अगर जाना कहाँ है, तो ये भी जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि। उसे अपना लक्ष्य का बोध हो गया तो किसी ना किसी दिन जरूर पहुंच जाएगा, लेकिन जिसको अपने लक्ष्य का बोध ही नहीं है तो उसकी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। कभी कभी साधक व्यथित हो जाते हैं कि ये मालूम तो है कहीं तक, कहाँ तक पहुंचना, लेकिन प्रगति बहुत ही धीमी हो पा रही।
साधक को व्यथित नहीं होना चाहिए, नित्य नूतन नवीन प्रेरणा के साथ में। एक बार गिर गए तो कोई बात नहीं, वह गिरना भी साधना का अंग है। पहले गिर रहे थे उस विषय के रस को अनुभव करने, उस विषय में आसक्त होते थे, उसका भोग करते थे, रस आता था और चित्त के अंदर के रस की वृत्ति बन जाती थी कि इस भोग करने से रस होता है। पहले गिरते इसलिए थे, लेकिन जब व्यक्ति को बोध हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, वह इसलिए गिरता है कि इसकी विषाक्तता को समझा जाए। जानबूझ के उसे कीचड़ में गिराया जाता है ताकि जिस भोग के लिए उसको रस आ रहा था, उसके लिए उसके मन में विषाद पैदा हो, उसकी वृत्ति जो रस वाली वृत्ति थी वो खत्म होने लगे और उसे मालूम पड़ जाए कि भोग के पीछे इसका रहस्य क्या है। और साधक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उस भोग की कामना, उस वृत्ति की कामना बार बार गिरने से उसके अंदर जो कोहराम मचता है, उसके अंदर एक युद्ध जो छिड़ता है, धीरे धीरे वृत्ति क्षीण पड़ने लगती है और एक दिन ऐसा आता है कि साधक उसको पार कर जाता है। गिरना भी एक साधना का अंग है, लेकिन जब वह तत्व ज्ञान से, तत्व दृष्टि से साक्षी भाव से वह देखता है कि मैं जा रहा हूं तो कहाँ जा रहा हूं। आत्मज्ञान जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र को ये बताते हैं। इसमें बड़ी सुंदर बात कही गई है कि हे अष्टावक्र, वयम यद ब्रह्म तत्वस्य मुने कूर्मोवगाहनम न विवेच्यो विराट तत्र परमे तद्वेद यत्। कि ब्रह्म विद्या, जिस ब्रह्म विद्या का हम लोग अवगाहन करते हैं, अब यहाँ ब्रह्म विद्या को कितने स्पष्ट रूप से यहाँ पे समझा दिया गया, जिसको प्रारंभ में भगवान विष्णु ने कहा था कि नारद, सबको ब्रह्म विद्या का ज्ञान करवाओ, तत्व ज्ञान करवाओ, ब्रह्म विद्या का ज्ञान कराओ। ये ब्रह्म विद्या है क्या? यहाँ पर इसका भाव स्पष्ट किया गया है। यह ब्रह्म विद्या वह नहीं है कि हम सृष्टि के कण कण में जो ब्रह्म व्याप्त है उसकी विवेचना करें, उसको खोजें, उसका पता लगाएं, इधर उधर भागें। वह ब्रह्म विद्या नहीं। ब्रह्म विद्या है जो अपने अंदर एक ईश्वर का अंश अपने अंदर विराजमान है, अपने अंदर परमात्मा का एक अंश विराजमान है, ब्रह्म का एक अंश विराजमान है। उसकी खोज की जाए, उसको उभारा जाए, उसको प्राप्त किया जाए, अपने अंतःकरण के अंदर व्याप्त उस ब्रह्म को प्राप्त किया जाए। हे ऋषि श्रेष्ठ, हम जिस ब्रह्म तत्व का अवगाहन करते हैं, उसका उद्देश्य विराट की विवेचना नहीं, वरन मानवीय अंतराल में विद्यमान ईश्वरीय सत्ता की महान महत्ता को किस प्रकार समझा जाए, उसे कैसे देखा जाए, उभारा जाए, अपनाया जाए, इस संपूर्ण प्रयोजन को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को संन्यास योग में भी उसको यही बात समझाते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, इस हृदय प्रदेश में बैठा हुआ ईश्वर सारे भूतों को, इस यंत्रवत शरीर पर आरूढ़ हुआ ईश्वर सारे अपने संकल्प से सारे भूतों को चलाता है। वह ईश्वर बाहर नहीं, वह हमारे अंदर ही व्याप्त एक परमात्मा सत्ता है
और इसका जो जितना खोज कर लेता है, जो जितना पा लेता है, जो अपनी अंतःकरण में ईश्वर रूपी सद्गुणों को जितना उभार लेता है, उसको उसी मात्रा में ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। बाहर ब्रह्म को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरुदेव इसका भाष्य करते हुए, गुरुदेव इसका टीका लिखते हुए बताते हैं, इस श्लोक का टीका लिखते हुए बहुत ही पूरा सप्ताह भर मैंने इसी सूत्र पर चिंतन किया और बहुत ही अच्छा लगा ये सूत्र। कितना आसान कर दिया गुरुदेव ने ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म ज्ञान। इसमें लिखा है गुरुदेव ने, परम पिता के अंश रूप में विद्यमान सत्ता की महत्ता को समझा, उभारा एवं विकसित किया जाता है। उपासना ईश्वर के इसी स्वरूप की जाती है जो हमारे अंतःकरण में व्याप्त है। हम बाहर ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं। जब हम आंखें बंद करते हैं, अंदर को जाते हैं, तो अंदर के ब्रह्म की हम लोग उपासना करते हैं, उसका सानिध्य प्राप्त करते हैं। हृदय में ध्यान करते हैं, मस्तिष्क मध्य में ध्यान करते हैं, उसी ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उसी की सानिध्यता को प्राप्त करते हैं। इसमें जो हम पिछली बार हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे, गायत्री की प्रचंड प्राण ऊर्जा, उसमें एक बड़ा अच्छा इसमें सूत्र पकड़ पकड़ में आया कि यह ब्राह्मी शक्ति, परमात्मा शक्ति मस्तिष्क मध्य में अन्न और प्राण से आवृत रहती है। इसीलिए अन्न और प्राण की शुद्धि के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना पड़ता है, ताकि उस अंतःकरण की शक्ति को भली भांति पहचान सके। अगर अन्न दूषित हो जाता है, प्राण दूषित हो जाता है, तो उस ब्रह्म रूपी प्रकाश को, आत्मा रूपी प्रकाश को व्यक्ति अपने अंतःकरण में महसूस नहीं कर पाता। इसीलिए पहले बताया जाता है अन्नमय प्राणमय कोश की शुद्धि की जाती है। वह अन्न और प्राण से ही आवृत है और उसी ब्रह्म की हम लोग उपासना करते हैं। इसे पहचान कर आच्छादित आवरणों को हटाकर जो विकसित कर लेता है, वह महामानव देवदूत ऋषि स्तर तक पहुंच जाता है। इसमें एक चीज और आगे बताई गई है। इसी बात को इसमें स्पष्ट किया गया है। इसमें आगे के श्लोक में एक और अच्छी बात इसमें कही गई है कि भौतिक जगत की सुविधाओं में भौतिक जगत की सुविधा सामग्री भरी पड़ी है। भौतिक जगत में सुविधा और सामग्री भरी पड़ी है। जो व्यक्ति भौतिक जगत के लिए प्रयास करता है, उसको सुविधाएं और सामग्री मिल जाती है। एक बड़ा अच्छा, हमें एक बार हम एक व्याख्यान को सुन रहे थे, तो वहां पर एक बड़ी अच्छी बात आई कि व्यक्ति धन कमाता, पैसा कमाता है, तो पैसे से स्वतंत्रता मिलती है, खर्च करने की स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि पैसे से सुख प्राप्त हो जाए, तो वह सुख की प्राप्ति पैसे से नहीं होती। उससे खर्च करने की स्वतंत्रता मिल जाती है कि व्यक्ति जैसा चाहे, जैसा मन कर रहा है वैसा खर्च कर सकता है। लेकिन जिसको हम लोग शांति कहते हैं, तृप्ति कहते हैं, तुष्टि कहते हैं, वो नहीं मिलती। लेकिन जब व्यक्ति आत्मिक विभूति की संपत्तियां उसे प्राप्त होती हैं, तो आत्मिक क्षेत्र में उसको
तृप्ति, तुष्टि और शांति की संपत्ति उसे प्राप्त होती है, जिसके लिए आत्मा हमेशा खोज करती रहती है, जिसके लिए हम भटकते रहते हैं बार 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 बार। मृग तृष्णा जिसको बोला जाता है। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और उसको हमेशा गंध आती रहती है, लेकिन चारों तरफ भटकता रहता है, बार 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 देखता है वो, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है कि गंध कहाँ से आ रही है, पूरे संसार भर में गंध ढूंढता है, लेकिन मृत्यु परंत उसको जो है गंध वो प्राप्त, उसको उसका सोर्स प्राप्त नहीं होता। हम लोग भी शांति की खोज में, तृप्ति की खोज में, हम लोग बार बार विषय वासनाओं को, गुरुदेव ने तो यहाँ तक मैं क्या हूं में कहा है कि मनुष्य को वह जब तक अमृतत्व प्राप्त नहीं होता, आत्मा का सानिध्य प्राप्त नहीं होता, तब तक वह झक मारकर विषय वासना की कीचड़ को पीता रहता है। और जिस दिन उसको अमृतत्व प्राप्त हो जाता है, जिस दिन उसको वह अमृत प्राप्त हो जाता है, तो उस समय फिर उसको वह कीचड़ पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो इसी तरीके से विषय वासनाओं से अलग हो जाता है। जैसे एक फल जब पक जाता है, फल पकने के बाद में अपने आप उससे छूट जाता है, अपने आप उस तने से छूट जाता है। इसी प्रकार मनुष्य विषय वासनाओं से छूट जाता है। तो मनुष्य को जद्दोजहद विषयों को छोड़ने में नहीं करनी पड़ती है, उसको जद्दोजहद करनी पड़ती तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने गोल को, अपने अल्टीमेट सोर्स को आगे अपने पहचानने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है, आत्मिक प्रगति करता है, विषय वासना बिल्कुल अपने आप ही छूटती हुई चली जाती है। तो इसी बात को यहाँ पर ये बड़ा ही सुंदर ये स्पष्ट किया गया है। बहिर्मुखी भटकते हैं और अंतर्मुखी राह खोजते हैं, और वो औरों को भी दिखाते हैं। जो मनुष्य बाहर भटकता रहता है, वो चाहे बाहर संपदाओं की खोज करता है या बाहर भगवान की खोज करता है, उसको केवल उसके जीवन में भटकाव रहता है। लेकिन जो अंतर्मुखी हो जाता है, आंतरिक यात्रा चालू कर देता है, अंतर जगत की यात्रा में प्रशस्त हो जाता है, उसको फिर उस जीवन में, अपने जीवन में उसको सब कुछ प्राप्त होता हुआ चला जाता है। हे तात, आपकी जिज्ञासा का समाधान एक ही है। अब इसको, तथ्य को, उसका कंक्लूड करते हुए उसको बता रहे हैं कि आपकी जिज्ञासा का समाधान एक ही है कि मनुष्य को अपनी प्रगति और दुर्गति की पूरी छूट मिली हो। अनैतिकता का वर्ण करके वह अपने लिए स्वयं ही विश्व वृक्ष रोपता है, जिससे आत्म गौरव का चाव है वो आत्मनिर्माण रूप पुरुषार्थ में लगा रहता है, और सन्मार्ग पर चलता हुआ उसका कभी भी पतन नहीं होता। तत्वज्ञानी महामनीषी इसी आत्म तत्व को समझने, उसकी मूर्छा को जगाने और प्रौढ़ परिष्कृत करने के लिए योग साधना करते हैं और तपश्चर्या में निरत रहते हैं। यह कार्य स्वर्ण को परिष्कृत करने जैसा है। इसके साथ ही एक कार्य और करना पड़ता है, जिसको पात्रता का विकास बोला जाता है। आत्मिक परिष्कार के साथ में जो अतिरिक्त पुरुषार्थ मनुष्य को करना पड़ता है, जिस पात्रता के विकास हुए बिना उसको वह उपलब्धि नहीं प्राप्त होती है, वह पात्रता ही वह पारस है जो अनगढ़ सी धातु को स्वर्ण बना देती है, और इसी के बदले में दैवीय अनुग्रह बरसता है। तो मनुष्य को जो अधिक प्रयत्न करना पड़ता है वो अपनी पात्रता को विकसित करने के लिए करना पड़ता है। चाहे वो गुरुदेव हो, चाहे देव शक्तियां हो। गुरुदेव कहते थे कि हमारे अंदर इतनी पीड़ा है, जिस प्रकार एक गाय जब चर के आती है तो उसके थन इतने कस जाते हैं कि वो छटपटाती है कि किसी प्रकार से मेरा बछड़ा मेरा दूध पी ले। परम पूज्य गुरुदेव हमें हर तरीके की विद्याएं, सिद्धियां, रिद्धियां देने को तैयार है, लेकिन हम लोग कितना ले पाते हैं उनसे। परम पूज्य गुरुदेव बड़ा ही
व्यथित रहते थे। मैंने एक बार पढ़ा था उनकी अमृतवाणी में कि बेटा मैं उस स्तर का ऋषि हूँ कि मैं किसी को भी देव ऋषि और ब्रह्म ऋषि बना सकता हूँ। कितनी बड़ी बात है। ब्रह्म ऋषि और देव ऋषि स्तर का बना सकता हूँ। ऐसी बात तो स्वयं भू महाकाल ही कह सकते हैं। लेकिन मेरी पीड़ा ये है कि कोई मांगता नहीं। सब लोग खिलौनों में, टॉफियों में ही व्यस्त रहते हैं। कोई कहता है कि मुझे पुत्र दे दो, कोई नौकरी, कोई संपदा, कोई कहीं, बस इसी में व्यस्त रहते, इसी में निरत रहते हैं। कोई भी मुझसे, इसीलिए मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है, कोई मुझसे ज्ञान नहीं मांगता। यही मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है। तो मनुष्य जिस प्रकार से अपनी पात्रता को विकसित करता रहता है, तो पात्रता बिल्कुल पारसमणि की तरीके से है कि पात्रता विकसित होते ही वो स्वर्ण धातु बन जाता है। जैसे मनुष्य अपनी पात्रता विकसित करता है, तो देवता जो है चील की तरीके से होते हैं, झपट्टा मार के ले जाते हैं, ये हमारे काम का हो गया। अब फिर उसे तलाश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरु तलाश करते हुए उसके पास में पहुंच जाते, देवता तलाश करते हुए उसके पास में पहुंच जाते। यह केवल तभी संभव हो पाता है जब व्यक्ति ब्रह्म विद्या का, आत्म विद्या का, तत्व ज्ञान का अवगाहन कर पाता है। तो इसी के साथ में ये अध्यात्म दर्शन वाला जो प्रकरण है यहीं पे समाप्त होता है। तो आगे फिर तीसरे अध्याय में हम लोग फिर आगे इसकी तत्व ज्ञान की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो आज का यही विषय को समाप्त करते हैं। अब किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। कोई समय अपने पास अभी है, कहीं कोई प्रश्न बनता हो, कंफ्यूजन हो, या कहीं कोई अपना अनुभव अपना बताना हो, तो हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं। अभी 5 मिनट का समय है करीब हमारे पास में। साधना में हमें नियमित रूप से करते रहना चाहिए। साधना में कहीं ये नहीं, अपने मन में ये नहीं लाना चाहिए कि हाँ भी ये बुराइयां नहीं छूट रही। ये मन में हमेशा आशान्वित रहना चाहिए कि हम कितना आगे बढ़े, बढ़ते चले गए। अपनी साधना, जो इसमें गुरुदेव ने लिखा है, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, ये 4 महापुरुषार्थों में कहीं पर भी, किसी भी तरीके से कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस मार्ग पर हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो निश्चित ही प्रगति हमारी जरूर होगी, भले ही वो दशमलव में प्रगति हो, तब भी एक ना एक दिन हम लोग अपने उस चरम लक्ष्य तक, परम लक्ष्य तक हम लोग पहुंच जाएंगे। और अपने अपने आप को तो श्रेष्ठ बनाएंगे ही, दूसरों के लिए भी अपना मार्ग प्रशस्त करते जाएंगे। दूसरों के लिए भी हम लोग प्रकाश स्तंभ बन जाएंगे। क्योंकि गुरु के लिए, गुरु चाहते हैं, गुरु के लिए सबसे बड़ा काम, हमें लगता है कि गुरुदेव हमें विचार क्रांति में हमारा ये लेना चाहते हैं, प्रज्ञा युग के अवतरण में हमारा सहयोग लेना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। गुरु का सबसे बड़ा कार्य होता है शिष्य का निर्माण। और ये बात कही गई थी कि जो आत्म निर्माण कर लेता है, उसको संसार निर्माण की भूमिका उसके लिए अति सरल हो जाती है। तो गुरु का सबसे पहला उद्देश्य, परम पूज्य गुरुदेव चाहते हैं, सबसे पहला उनका कार्य ये है कि हमारा निर्माण हो जाए। संसार का निर्माण तो हो जाएगा, वो ईश्वर की व्यवस्था है, उसको होना ही है। लेकिन कुछ ऐसे लाइट हाउस, कुछ ऐसे प्रकाश स्तंभ तैयार हो जाएं कि जिनके जीवन को देखते हुए लोगों को प्रकाश मिले। और फिर तो ये इसमें कहा ही था कि नारद, ये केवल तुम कुछ लोगों को तैयार करो, वो लोग आत्मनिर्माण करें, और आत्मनिर्माण होते ही जो कुछ सहयोगी मेरे तैयार होंगे, आगे की व्यवस्था मेरी अपने आप जो अवतारी प्रक्रिया वो संपन्न कर। तो नवयुग का समय नहीं लगेगा। नवयुग तो बस केवल इस तरीके से आ जाएगा जैसे पटाक्षेप होता है। एक पर्दे को हटा के दूसरा पर्दा आ जाता है, तो नाटक में दूसरा दृश्य दिखाई देने लगता है। पटाक्षेप होते ही इस नवयुग दिखाई देने लगेगा। लेकिन उस नवयुग के सूत्रधारों को तैयार होने के लिए काम करना पड़ेगा। वो लाएंगे कौन, किसके माध्यम से ईश्वर बताएगा कि इनके माध्यम से आया, वो अग्रगामी कौन बनेंगे, वो आत्मनिर्माणी कौन बनेंगे। तो उसका दायित्व हमें दिया गया। इसलिए भगवान का सबसे बड़ा काम है
अपना निर्माण कर रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने इस बात को इसीलिए ये कहा कि आत्म सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि जिस दिन आत्म सुधार हो जाएगा उस दिन हम लोग फिर इस संसार को सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस दिन हमारे लिए भी युग बदल जाएगा, और जो नहीं बदला है वो हमारे आचरण को देख के अपने आप को बदलता हुआ चला जाए। क्योंकि आज संसार ज्वलंत उदाहरण मांग रहा है कि पूज्य गुरुदेव के सूत्रों पर कोई चला हो तो उसके जीवन को देखकर हम भी सूत्र को अपना लें। मनुष्य इस बात की खोज कर रहे हैं। महापुरुषों के सूत्रों पर कोई चला हो और उसके जीवंत जागरण उदाहरण को देखकर भी हम लोग उन सूत्रों को अपना लें। तो ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न नहीं बनता है तो इसकी क्लास को यही समाप्त करते हैं, और आगे फिर हम लोग इसी तरीके से आगे चर्चा करते रहेंगे प्रज्ञोपनिषद की, जो इस युग का सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है, जो परम पूज्य गुरुदेव ने इस पूरे प्रज्ञा अवतार और प्रज्ञा युग की योजना को इसमें समझाया हुआ है, और किस प्रकार से आएगा इसको भी समझाया। मनुष्य की मूल समस्या को सुलझाते हुए बहुत ही सरल तकनीक को अपनाते हुए हम किस प्रकार से अपने चरम लक्ष्य पे पहुंच जाए इसको इसमें समझाया। तो ठीक है, तो आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की ईश्वरी सत्ता को धन्यवाद प्रदान करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। आप सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया, धन्यवाद। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।